kid. Don't ever let them get inside your head. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नेविल साजिद। वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंट इफेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीसी में कैसे मेटाट्रेडर 4 को डाउनलोड करते हैं ये सीखा था। इस लेक्चर में हम मेटाट्रेडर 4 में अकाउंट को लॉगिन करना, कस्टमाइज़ करना और उसे यूज़ करना सीखेंगे। एक्सएम ब्रोकर पर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता कि एक्सएम ब्रोकर पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। डेमो अकाउंट हो या रियल अकाउंट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेम होता है। तो हम मेटाट्रेडर 4 को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम मेटाट्रेडर 4 को ओपन करेंगे तो इनसे लॉगिन पासवर्ड और सर्वर पूछेगा। अकाउंट क्रिएट करने पर आपको एक मेल आती है। उस मेल में आपको आपका लॉगिन और सर्वर दिया जाता है। उस लॉगिन और सर्वर को आपको संभाल कर रखना होता है और पासवर्ड आपको खुद क्रिएट करना होता है। इन तीनों चीज़ों को आपको कहीं रजिस्टर में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मोबाइल में या पीसी में अपने टर्मिनल पर लॉगिन करने लगते हैं MT4 में, तो फिर आपको वही लॉगिन, सर्वर और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। इसलिए अकाउंट डेमो हो या रियल, लॉगिन करने का तरीक़ाकार सेम होता है। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। अपना लॉगिन और पासवर्ड इसमें एंटर करके अपने सर्वर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने पहले ही इसमें डेमो अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो मैं इसमें पासवर्ड और सर्वर सेलेक्ट करके इसको लॉगिन करूँगी। यहाँ से आप सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इससे आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब हम लॉगिन हो चुके हैं और यहाँ हमारा बैलेंस भी शो हो रहा है। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। तो हम चलते हैं मेन्यू बार की तरफ। सबसे पहला ऑप्शन है न्यू चार्ट का। न्यू चार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको करेंसी पेयर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। इनमें से किसी भी करेंसी पेयर का चार्ट आप ओपन कर सकते हैं। अब हम जैसे ही GBP USD पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने GBP USD का चार्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है ओपन ऑफलाइन। यहाँ पर आप ऑफलाइन चार्ट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो ऑनलाइन चार्ट पर काम नहीं करते या फिर वो ऑनलाइन चार्ट के लिए डिज़ाइन नहीं होते, इसीलिए हम ऑफलाइन चार्ट को यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं आता। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ओपन डिलीटेड। यहाँ से हम वो चार्ट्स ओपन कर सकते हैं जो हम डिलीट कर चुके हैं। और इसके बाद क्लोज का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद आता है ओपन डेटा फोल्डर। ये एक लिंक होता है जहाँ MT4 अपनी फाइल्स और फंक्शंस को रखता है। MT4 की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ कस्टमाइज्ड प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम डाले जा सकते हैं जो कि MT4 की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। इसको डालने के लिए आपको MT4 के डेटा फोल्डर तक एक्सेस चाहिए होता है। आप इस पर सिंगल क्लिक करके अपनी कस्टमाइज्ड फाइल को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ओपन एन अकाउंट। तो हम ऑलरेडी इसमें अकाउंट ओपन कर चुके हैं। और इसके बाद आता है लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जहां आप अपना लॉगिन पासवर्ड एंटर करके अपने सर्वर को सेलेक्ट करके अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट का ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करके आप अपने MT4 को क्लोज कर सकते हैं। और ये है लॉगिन टू वेब ट्रेडर। इस पे क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए बगैर ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है व्यू। व्यू में सबसे पहले लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज को हम इंग्लिश ही रहने देंगे। इसके बाद आता है टूल बार। टूल बार में स्टैंडर्ड है, चार्ट्स हैं, लाइन स्टडीज़ है और टाइम फ्रेम्स हैं। ये टूल बार होता है, ये स्टैंडर्ड है और ये चार्ट्स के ऑप्शंस हैं। ये लाइन स्टडीज़ का सेक्शन है और ये टाइम फ्रेम्स हैं। यहाँ से आप स्टैंडर्ड को अनटिक करेंगे तो स्टैंडर्ड रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आप स्टैंडर्ड पे जब दोबारा टिक करेंगे तो स्टैंडर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सिंबल्स आ जाते हैं और फिर आ जाता है मार्केट वॉच। लेफ्ट साइड पर जो करेंसी पेयर्स आप देख सकते हैं इसे मार्केट वॉच कहते हैं। इसके बाद डाटा विंडो, नेविगेटर और टर्मिनल आ जाता है। ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद आ जाता है फुल स्क्रीन। F11 से आप स्क्रीन को फुल कर सकते हैं, स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। अगेन F11 प्रेस करके आप स्क्रीन को नॉर्मल साइज में ला सकते हैं। उसके बाद हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में सबसे पहले है इंडिकेटर। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर जो है ये एक तरह का एल्गोरिथम होता है, एक तरह का सेट ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो प्राइस को मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से कैलकुलेट करता है। इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में हमारी बहुत हेल्प करता है और हमें ये इंडिकेट करता है कि प्राइस किस तरफ जा सकती है। इंडिकेटर्स पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि इंडिकेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं
कौन कौन से होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनकी हेल्प से आप कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कैसे इनकी हेल्प से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद ड्राइंग टूल्स आ जाते हैं जिसमें लाइंस हैं, चैनल्स हैं, जिसमें शेप्स, एरोस, फिबोनाची और काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो आने वाली वीडियोस में जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे मैं इनके बारे में आपको बताती जाऊंगी। तो इसके बाद आ जाता है चार्ट्स। यहाँ पर इंडिकेटर लिस्ट शो नहीं हो रही क्योंकि हमने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ। इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप कोई भी लाइन आपने ड्रॉ की हुई है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या कोई चैनल ड्रॉ किया हुआ है तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। बार चार्ट में आपको बताऊंगी कि क्या होता है और कैंडलस्टिक चार्ट जो होता है, ये जो चार्ट के ऊपर आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये कैंडल्स होती हैं। उसके बाद आ जाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिंपल सी बस आपको लाइन नज़र आएगी। लाइन चार्ट से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्राइस की मूवमेंट क्या होने वाली है या इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, इसीलिए हम कैंडलस्टिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस भी कैंडलस्टिक पर ही होते हैं क्योंकि कैंडलस्टिक एक ऐसा इजी मेथड है जिसके ज़रिए हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ पर मूव हो सकती है, उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। इसके बाद आ जाता है रिफ़्रेश। अगर आपका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं चल रहा तो यहाँ से आप इसे रिफ़्रेश कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टाइम फ्रेम्स। हर करेंसी का हर टाइम फ्रेम का डिफरेंट चार्ट होता है। टाइम फ्रेम पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनेगी और ये टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर आप कोई भी चार्ट की अपनी टेक्निकल एनालिसिस करके उसे एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं, कोई भी उसका नेम देकर। जब भी आप उसको उसके नेम से वहाँ टेम्पलेट पे सर्च करेंगे तो आपको अपने वो चार्ट की सेटिंग दोबारा से शो हो जाएगी। इसके बाद ग्रिड का ऑप्शन है। ये जो आपको चार्ट पे छोटे छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इसको ग्रिड कहते हैं। इस पर आप टिक करेंगे तो ये आपको शो होने लगेंगे। जब आप इसका टिक रिमूव करेंगे तो ये ग्रिड भी रिमूव हो जाएगा और आपको सिंपल सा चार्ट नज़र आएगा। उसके बाद ये कंट्रोल जी से भी आप इस ग्रिड को अपेयर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम, ऑटो स्क्रॉल, चार्ट शिफ्ट। पहले हम ऑटो स्क्रॉल को देख लेते हैं। ऑटो स्क्रॉल पर आप क्लिक करेंगे तो आप इजीली चार्ट की स्टडी कर सकते हैं। ऑटो स्क्रॉल को आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ऑटो स्क्रॉल ऑन करके आप चार्ट की बैक स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि जब भी न्यू प्राइस अपडेट होगी ये आपको दोबारा से करंट प्राइस पर ले आएगा। आप चार्ट को जितना भी बैक करके स्टडी कर लें, जैसे ही न्यू प्राइस अपडेट होगी ऊपर या नीचे प्राइस होगी ये फ़ौरन आपको करंट कैंडल स्टिक पर ले जाएगा। इसके बाद आ जाता है चार्ट शिफ्ट, जूम इन, जूम आउट। आप चार्ट को जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसका ऑप्शन है, आप यहाँ से चार्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्टेप बाय स्टेप। आप जैसे ही F12 प्रेस करेंगे एक एक कैंडल स्टिक करके चार्ट पीछे की तरफ मूव करता जाएगा। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज़। F8 से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आप अपने चार्ट को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं और इसके कलर्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, चार्ट के बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं, ग्रिड के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं और कैंडल स्टिक्स की कलर्स को और इसकी जो विक्स होती हैं उसको किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने कलर स्कीम दी हुई है। ग्रीन एंड ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करती हूँ तो ये हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये जो वाइट कैंडल स्टिक आपको नज़र आ रहा है ये बुलिश कैंडल स्टिक है और ये जो ब्लैक कैंडल स्टिक आप देख रहे हैं ये बेयरिश कैंडल स्टिक है। आप इन कैंडल स्टिक का कलर चेंज भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके हम प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। ये बार अप है और ये बार डाउन है। ये वाइट कैंडल स्टिक है यानी कि बुलिश कैंडल स्टिक। इसको हम ग्रीन कर देते हैं और जो ये ब्लैक कैंडल स्टिक है ये बेयरिश है, इसको हम रेड कर देते हैं। इसके बाद बार अप को ग्रीन कर देते हैं और बार डाउन को रेड कर देते हैं। बार अप जो है वो बुलिश कैंडलस्टिक की आउटलाइन होती है और बार डाउन जो है वो बेयरिश कैंडलस्टिक की आउटलाइन होती है। और उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं तो ये देखें कैंडलस्टिक का कलर चेंज हो चुका है। और इसके बाद अगर आपने ग्रिड को रिमूव करना है तो यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और इसके बाद आप यहाँ से कलर स्कीम चेंज भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करके इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो कलर स्कीम दी हुई है ग्रीन एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, आप इसको भी रख सकते हैं। इसके बाद कॉमन्स में आते हैं। कॉमन में आपके पास बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है, लाइन चार्ट है और भी कई सारे ऑप्शंस हैं इसके अंदर जो आगे मैं आपको फर्दर अपडेट करती रहूँगी। इसके बाद आ जाते हैं जी मार्केट वॉच की तरफ। मार्केट वॉच में वो सारे करेंसी पेयर्स हैं जो ब्रोकर की तरफ से आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपने अगर कोई अपनी मर्ज़ी का पेयर ऐड करना है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
पेयर को ऐड करने के लिए आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ आप करेंसी पेयर का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पर GBP JPY लिखूँगी तो यहाँ आगे K शो हो रहा है। मेरा अकाउंट जो है वो मिनी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर K की जगह M ऐड कर देती हूँ। तो अब मैं एंटर करती हूँ। ये यहाँ पर ऐड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। मैं यहाँ से कुछ पेयर्स को डिलीट करके आपको अगेन ऐड करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही पेयर्स ऐड थे तो मैंने यहाँ पर कुछ पेयर्स डिलीट किए हैं ताकि मैं आपको दोबारा से इनको ऐड करके दिखा दूँ। यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पेयर का नाम लिखना है। मैं GBP JPY लिखती हूँ लेकिन ये आगे मुझे K शो कर रहा है, लेकिन मेरा मिनी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर M लिखूँगी। तो ये आपके सामने GBP JPY का पेयर ऐड हो गया है। अगर इसका चार्ट ओपन करना है तो आप इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ ला सकते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। जिस पेयर का चार्ट भी आपने ओपन करना है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसका चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये नेविगेटर है। नेविगेटर में मेटाडाटा 4 है और अकाउंट्स का ऑप्शन है। अकाउंट्स के ऑप्शन में अकाउंट शो हो रहा है जो मैंने लॉगिन किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप कोई और अकाउंट भी लॉगिन करना चाहते हैं तो आप वो भी लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपने लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो भी आपने अकाउंट लॉगिन करना है उसका लॉगिन पासवर्ड और सर्वर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर हमने कोई भी चार्ट पर अप्लाई नहीं किया हुआ। उसके बाद ये एक्सपर्ट एडवाइज़र और स्क्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें भी हमारे काम की नहीं हैं। उसके बाद यहाँ ड्राइंग टूल्स पर आएँ तो ये हमारे पास लाइंस आ जाती हैं। ये ट्रेंड लाइंस हैं, ये चैनल्स हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टाइम फ्रेम्स आ जाते हैं और ये हमारा टर्मिनल है। यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैलेंस और इक्विटी आ जाती है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शो होगा जो भी हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेड साइज़ शो होगा, यानी जो भी हमने लॉट ली होगी, जिस लॉट पर ट्रेड ली होगी वो लॉट यहाँ पर शो होगी। और यहाँ पर सिंबल है। सिंबल यानी जो जिस पेयर पर भी हम ट्रेड लेंगे वो पेयर यहाँ पर शो होगा। और यहाँ पर प्राइस आएगी, यानी जिस प्राइस पर हमने ट्रेड ओपन की थी वो प्राइस यहाँ पर शो होगी। यहाँ पर स्टॉप लॉस और यहाँ पर टेक प्रॉफिट शो होगा और यहाँ पर मार्केट की वो प्राइस आएगी जो उस वक्त करंट प्राइस चल रही होगी, यानी प्राइस जिस तरह ऊपर या नीचे जाएगी प्राइस साथ साथ अपडेट होती रहेगी। यहाँ पर कमीशन और स्वैप आ जाता है। कुछ ब्रोकर्स जो है वो हर ट्रेड पर कमीशन लेते हैं और जो स्वैप है, स्वैप इस तरह से होता है कि आपको डॉलर पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो लेकिन हमारे इस्लामिक अकाउंट होने की वजह से हमारे अकाउंट जो हैं वो स्वैप फ्री होते हैं, जिनमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। उसके बाद एक्सपोजर है, अकाउंट हिस्ट्री है। अकाउंट हिस्ट्री में वो सारी आपकी ट्रेड की हिस्ट्री होती है जो आपने पहले ट्रेड की होती है, उसकी तमाम हिस्ट्री आपको मिलती है। उसके बाद ये न्यूज़ अलर्ट, मेल बॉक्स, मार्केट सिग्नल, अलर्ट्स, आर्टिकल्स, कोड बेस और ये एक्सपर्ट्स और जर्नल। तो ये था आज का बेसिक ट्यूटोरियल कि MT4 को यानी मेटाडाटा 4 को किस तरह से यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।